बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर इकबाल हैदर और आप मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इकबाल हैदर देख रहे हैं। नाजरीन, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई है उसके असबाब के ऊपर नज़र दौड़ाएंगे और हमारी बॉलिंग परफॉर्मेंस क्या है और बाबर आजम के आउट ऑफ फॉर्म होने की वजूहात क्या हैं और इसका पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को और पाकिस्तान को क्या नुकसान हो रहा है, इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। नाजरीन, कल जो है जब मैच शुरू हुआ पाकिस्तान ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग की दावत दी और शाहीन अफरीदी ने शुरू में ही एक अपॉर्चुनिटी जो है ये क्रिएट की और एक बिल्कुल सीधा ऐसे आसान सा कैच आ रहा था बिल्कुल सीधा हाथों में, जो कि मुझ जैसा जो है वो फील्डर, अपने आप को मैं अच्छा फील्डर नहीं समझता, ठीक है, लेकिन आराम से वो सीधा कैच जो है वो छोड़ दिया। वो उस कैच छोड़ने का मतलब क्या था कि उसामा मीर ने प्लेट के अंदर जो है कल का मैच रख के वो ऑस्ट्रेलियन टीम को जो है वो गिफ्ट कर दिया। उसके बाद फिर जो वार्नर ने जो हमारे साथ किया है वो आप लोगों के सामने ही है। वार्नर जो है ये उनका मेन प्लेयर है, उसकी विकेट वहां पे हासिल करनी बड़ी जरूरी थी, क्योंकि अगर उसको वो वहां पे आउट हो जाता तो मार्च जिस तरीके से फ्रीक्वेंटली खेल रहा था वो भी जरा सोच समझ के शॉट मारता, लेकिन एक बिल्कुल आसान कैच जो है छोड़कर जो है वो अपने हाथों से हमने मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया को ये गिफ्ट किया। रिमेंबर कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थी, पूरी की पूरी टीम आउट ऑफ फॉर्म थी, बिल्कुल उनसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा था। और कल अगर हम जो है डेवर वार्नर को जल्दी आउट कर लेते तो ये जो 367 जो उन्होंने रन्स बनाए हैं ये उनके लिए नामुमकिन होते और ये टीम मैक्सिमम 250 से 250 के अंदर आउट हो जाती। अगर आप उसमें से 367 में से आप 163 माइनस कर दें तो बाकी स्कोर जो है वो कुछ बचता ही नहीं है। और उसामा मीर को खिलाने का जो प्रेशर है वो मीडिया की तरफ से इतना ज़्यादा था जिसकी कोई हद नहीं है। देखिए, जब हम लोग जो टीम होती है ना वो जब नेट प्रैक्टिस कर रही होती है तो नेट प्रैक्टिस के दौरान पता चल जाता है कि लो भी ये बॉलर जो है ये अनप्लेएबल है, ये बॉलर अच्छी बॉल कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। मीडिया के प्रेशर की वजह से हमने उसामा मीर को खिलाया और एक पूरा वन साइडेड मैच जो है वो हुआ और पाकिस्तान जो है वो बड़े आराम से ये मैच हार गया। उसके बाद दूसरी बात मैं ये करूंगा, चले उसामा मीर ने कैच छोड़ दिया, फिर बारी आती है हारिस रऊफ की जो फर्स्ट चेंज पे बॉलिंग करने के लिए आता है। अब आप मुझे ये बताएं कि जब आप इतनी स्पीड के साथ लेग स्टंप से बाहर बॉल करेंगे तो बैट्समैन ने तो जस्ट ऐसे करके उसको फ्लिक करना है और वार्नर जो है वो तो वैसे ही लेग साइड पे बड़ा स्ट्रांग प्लेयर है, तो आपने जो है ना वो शुरू में ही उसको एक छक्का खाया, दो छक्के खाए, 2 ओवरों में 36 रन देकर आपने जो है वो मैच का बेड़ा गर्क कर दिया वहां पे। और अभी मैं ये आता हूं ये कप्तानी के बारे में, ये कप्तानी को भी जरा डिस्कस करते हैं कि असल में ये गेम पाकिस्तान में हो क्या रही है। उसके बाद फिर ये मत शाहीन सॉरी ये जो हारिस रऊफ है इसको करना क्या है। इसको करना सिर्फ ये है कि 7 से 8 मीटर जो विकेट जहां पे बैट्समैन खड़ा होता है वहां से 7 से 8 मीटर के अंदर जो है ना इसको बॉलिंग करनी है और बॉल जो है विकेट टू विकेट करनी है। अगर ऑस्टम से बाहर बॉल करनी है तो मिडल से उसको ऑस्टम से थोड़ी सी बाहर निकालनी है। अगर आप ऑस्टम से बाहर निकालेंगे या चौथी ऑस्टम से बाहर निकालेंगे तो फिर आपको शॉट ही पड़नी है। लेग स्टंप से बाहर करेंगे आपको ऐसे फ्लिक होगी, आपको शॉट लगेगी, आप पीछे ठप्पा मारेंगे फिर भी आपको चौका लगेगा, छक्का लगेगा। तो इसलिए जो है ना इतनी स्पीड है, खाली स्पीड कुछ नहीं होती, दिमाग को भी जो है ये यूज करना बड़ा जरूरी है। तो ये जो थिंक एंड टैंक बैठे हुए वहां पे उनको जो है ये बैठा के समझाने की जरूरत है कि भाई ये हारिस रऊफ जिसकी लाइन और लेंथ ठीक नहीं आ रही, इसकी लाइन और लेंथ कैसे ठीक करनी है। आखिरी ओवर में जाके ही सही बॉलिंग करनी शुरू कर देता है, शुरू में इसको क्या होता है उसकी वजह से जो है ये पाकिस्तानी टीम को जो है बड़ा नुकसान होता है। विकेट टेकिंग बॉलर है लेकिन बहुत ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म हुआ है, ठीक है। उसके बाद हसन अली जो है उसकी परफॉर्मेंस में बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूं।
मेरा ख्याल है कि अब टाइम आ गया है कि हसन अली को रिप्लेस करके वसीम जूनियर को आप चांस दें। अगर वसीम जूनियर आपके काम का नहीं है तो किसी ना किसी तरीके से ज़मान खान को टीम के अंदर लेके आएँ और तीसरा पेसर जो है वो ज़मान खान को आप खिलाएं। अब बाबर आजम की बात करते हैं। कल जो है ये हमें जब 367 का टारगेट मिलता है, उसके बाद ओपनिंग हमारी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अच्छा स्टार्ट मिला हमें। अब अच्छा स्टार्ट मिला तो अब उसको कैश करना जो होता है ना, यही जो है ना, ये आपकी सोच होती है, आपकी कैलकुलेशन होती है कि सिचुएशन को कैश कैसे करना है। क्योंकि एक दफ़ा तो ऑस्ट्रेलिया को आपने आगे लगा दिया था। अब करना क्या था, आप देखें स्टोनिक्स बॉलिंग करने के लिए आता है और वो पहली बॉल पे जो है ना अब्दुल्ला शफीक उसको हिट मारने के लिए विकेटों से बाहर निकलता है, वो पीछे बॉल करता है, आउट हो जाता है। आप कम से कम एक दो बॉल इसका इंतजार करें, उसकी लाइन और लेंथ को वॉच करें, उसके बाद आप उसको हिटिंग करें। उसके बाद इमामुल हक ने जो शॉट खेली है, इमामुल हक खुद आउट हुआ है, विकेटें छोड़कर इतनी खतरनाक शॉट उसने मारी है और गेंद सीधी फील्डर के पास गई है। अब अगर आप इतनी खतरनाक किस्म की शॉट मारते हैं, इतना रिस्क लेके मारते हैं, तो इसका मतलब है कि आप जहां पे शॉट मार रहे हैं वहां पे गैप है, तो वहां पे तो गैप था ही नहीं। तो इसलिए ये जो शॉट मारी गई है, ये पूरी कोशिश की गई कि मैं इस बॉल के ऊपर आउट हो जाऊं। बाबर आजम का जो है ये फॉर्म में ना होना, ये टीम के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह है। एशिया कप से पहले बाबर आजम आउट हो रहा था, लेकिन अच्छी बॉल के ऊपर आउट हो रहा था। बाबर आजम वर्ल्ड कप के 4 मैचेस में अच्छी बॉल के ऊपर आउट नहीं हुआ। हॉलैंड के खिलाफ जिस तरह वो कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ है, पीछे गेंद थी, ऐसे उसने शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर शॉट मारी है, गेंद सीधी फील्डर के पास चली गई। कल ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ऐसे हुआ, बाउंड्री वाली चौके वाली बॉलें थी, लेकिन दोनों के ऊपर बाउंड्री लग सकती थी, दोनों दफा वो एक ही स्टाइल के साथ आउट हुआ। जब हमारा मैच जो है ये होता है उसके साथ इंडिया के साथ, तो वो जो है विकेटों के अंदर बॉल आ रही थी, वो जो ऐसे करके थर्ड मैन की तरफ सिंगल करता है, उससे जज नहीं हुई बॉल, विकेटों के अंदर बॉल थी, थर्ड मैन की तरफ खेलने गया और बोल्ड हो गया, खुद बोल्ड हो गया, बॉलर ने आउट नहीं किया। फिर जो है ये श्रीलंका के खिलाफ आउटसाइड द लेग स्टंप ऐसे फ्लिक करने गया, आउट हो गया। असल में हुआ ये है कि हमने बाबर आजम को कर दिया है अंडर प्रेशर। ये जो मीडिया के ऊपर बैठे लोग जो हैं, ये जो शुएब मलिक हो गया या ARY के जो एंकर्स हैं और जियो न्यूज़ के एंकर्स हैं, कामरान अकमल वगैरह, ये बैठ के टीम को कर रहे हैं प्रेशराइज। कप्तान को इन्होंने बिल्कुल 100% प्रेशराइज कर दिया है और बाबर आजम का प्रेशराइज होना पाकिस्तानी टीम के लिए ये अच्छा नहीं है। इस चीज़ का जिक्र मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं। अब बाबर आजम जो है ये अंडर प्रेशर क्यों है? अब देखिए, ड्यूरिंग वर्ल्ड कप आप किस तरह ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा देना चाहिए, बाबर आजम अच्छी कप्तानी नहीं कर रहा। ये स्टेटमेंट दी है शुएब मलिक ने। अब शुएब मलिक ने स्टेटमेंट दी है या कि उससे स्टेटमेंट दिलवाई गई है? कोई बाशऊर बंदा, कोई अक्लमंद बंदा जो है, ये ड्यूरिंग वर्ल्ड कप इस तरह की बात कर सकता है कि कप्तान चेंज कर दें? अब देखें, उसके बाद फिर उसने नॉमिनेट किया है कि शाहीन अफरीदी को जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान होना चाहिए। अब शाहीन अफरीदी खेलता है लाहौर कलंदर से, बात मेरी गौर से सुने, हारिस रऊफ लाहौर कलंदर से। तो जब आपके दो मेन बॉलर जो हैं, ठीक है, वो अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो वहां पे आप कप्तानी के ऊपर ब्लेम कैसे दे सकते हैं? बाबर आजम तो नहीं कहता ना हारिस रऊफ को कि भी तुम लेग स्टंप से बाहर बॉल करके छक्के खाओ। बाबर आजम ने तुम्हें फील्ड सेट करके दी है, कप्तान जिस तरह की बॉलिंग चाह रहा है आप उस तरह की बॉलिंग ऐसे करके दें। मेरे जहन में थोड़ा सा डाउट है, अल्लाह करे कि ये डाउट गलत हो, डाउट है मुझे कि चूंकि एक लॉबी चल रही है जिसमें शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाने की कोशिश की जा रही है, उसकी वजह से, और शाहीन अफरीदी का तल्लक लाहौर कलंदर से है, फिर उसके बाद हारिस रऊफ का तल्लक जो है वो भी लाहौर कलंदर के साथ है, और हारिस रऊफ जो है वो शुरू का स्पेल जानबूझ के अच्छा नहीं गा रहा, जानबूझ के जो है ना, ये देखें, आप इतना एक्सपीरियंस हो गया है, आप पाकिस्तान के मेन बॉलर हैं, आपको अभी तक जो है ना 4 मैचेस हो गए हैं, पता ही नहीं चल रहा कि किस लाइन और लेंथ के ऊपर बॉल करनी है। वी आर नॉट प्रोफेशनल, हमें पता है कि कहां पे बॉल करनी है। आप प्रोफेशनल हैं हारिस रऊफ साहब, आप प्रोफेशनल हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो बड़े इफ एंड बट्स जो है ना, ये जहन में जो है ना ये क्रिएट होते हैं।
तो इसलिए जो है ये हारिस रऊफ को भी जो है ये अपनी जो है ये परफॉर्मेंस जो है ये बेहतर करने की जरूरत है। और मीडिया के ऊपर ये जो घटिया किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है बाबर आजम की कप्तानी के खिलाफ, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। ड्यूरिंग वर्ल्ड कप कतई तौर पर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। अब शोएब मलिक जो है, शोएब मलिक को ये मैं आपको उसका जो ना ये बताता हूं इसका रिकॉर्ड। ये देखिए पाकिस्तान इंडिया से हारा है ना मैच, ठीक है। अब 2019 में जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ है उसका जरा स्कोर कार्ड जरा देख लें। अब यहां पे बैठ के बातें करना तो बड़ा आसान है, लेकिन स्कोर कार्ड देखें। इमाम ने वहां पे, ये जी 2019 में बात कर रहा हूं, इमाम ने 7 रन पे आउट हो गया। उसके बाद फखर और बाबर की पार्टनरशिप लगती है कोई 110-11 रन की। बाबर आजम 48 करता है, उसके बाद फखर 62। फिर उसके बाद आते हैं जी हफीज। हफीज जो है वो 9 रन करके आउट हो जाता है। अब हफीज साहब बैठ के जनाब इस तरह बातें कर रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़े बैट्समैन है वो। शोएब मलिक ब्रिलियंट अंडा, ब्रिलियंट अंडा, ठीक है, इंडिया के खिलाफ। ये देखिए ये मैंने लिखा हुआ है, आप गूगल पे जाके सर्च करें और ये जो मैच है पाकिस्तान और इंडिया का देखें। ब्रिलियंट अंडा किया हुआ है शोएब मलिक ने। भाई आपकी इंडिया के खिलाफ ये परफॉर्मेंस है, ठीक है, और आप वहां पे बैठ के बजाय इसके कि कोई पॉजिटिव बात करें, कोई अच्छा रास्ता दिखाएं, आप जो है एक ऐसी बात कर रहे हैं जिससे टीम जो है उसके अंदर ग्रुप बंदी का जो है वो चांसेस क्रिएट हो रहे हैं। और यही वो टीम जो पहले एक जेल टीम नजर आती थी, एक जेल टीम थी, दोनों हर प्लेयर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करता था, एक दूसरे के ऊपर जान देता था। अब सिचुएशन ये है कि यहां पे मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा करके, कप्तानी का इशू खड़ा करके तो टीम के अंदर नफाक फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं अगर क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होता तो मैं फौरी तौर पे अनाउंस करता कि बाबर आजम जो है वो 2 से 3 साल के लिए कप्तान है, ताकि ये रौला ही खत्म हो जाए। ये जो प्लेयर्स के अंदर जो है ये कप्तानी का चक्कर आता है, ये कप्तानी का चक्कर उनके ज़हन से बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। दूसरा ये है कि मैच हारने का जितना अफसोस आप लोगों को है उतना मुझे भी है। पाकिस्तान हारा है, मेरा मुल्क हारा है, हम सबका मुल्क हारा है, ठीक है, बिल्कुल मुझे भी तकलीफ है। लेकिन ये जो गलत किस्म का जो है ना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसको बंद होना चाहिए। अवाम को वही नजर आता है जो उसको दिखाया जाता है। अल्लाह ताला ने आपको इतना मुकाम दिया है, आप इतनी इतनी बड़ी जगह पर बैठ के कमेंट्स दे रहे हैं, तो इतने घटिया किस्म के कमेंट्स देने बंद करें। पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करें, बाबर आजम को सपोर्ट करें। बाबर आजम का फॉर्म में आना पाकिस्तानी टीम के लिए इंतहाई जरूरी है। अगर आपकी बुनियाद ही कमजोर होगी, बाबर आजम पाकिस्तानी टीम की बुनियाद है, अगर आपकी बुनियाद कमजोर होती है तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। अब कल जो है 45 ओवर्स में हमारी टीम आउट हुई है, 45 ओवर में ऑल टीम आउट हो गई है, बाबर आजम ने 18 स्कोर किए हैं। तो क्या 5 ओवर में पाकिस्तान 60 स्कोर नहीं कर सकता था? अगर बाबर आजम ने कल 60 से 70 स्कोर किया होता तो यह मैच हम बड़े आराम से जीत भी सकते थे और एक और रिकॉर्ड कायम कर सकते थे कि पाकिस्तान ने क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो है वो टोटल जो है वो चेज किया है। तो इस वक्त जो है ये बाबर आजम टोटली अंडर प्रेशर है। अगर यही हालात रहे तो मुझे लगता है कि बाबर आजम जो है ये वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकेगा, जिसका पाकिस्तान को आने वाले मैचेस में बहुत सख्त नुकसान होगा। तो इसलिए मैं एक मरतबा फिर तमाम मीडिया के जो दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कप्तान को सपोर्ट करें ताकि वो एक हिम्मत, देखिए ये माइंड की गेम होती है सारी। आपका क्या ख्याल है कि आप इस तरह की घटिया बातें करते हैं तो सोशल मीडिया का दौर है, उन तक प्लेयर्स तक नहीं पहुंचती होंगी? जब प्लेयर्स तक ये बातें पहुंचेगी जी बाबर आजम ने इसके बाद कप्तान नहीं रहना, तो उसके बाद बंदा सोचता है कि यार इसके बाद तो कप्तानी का चांस मेरा है। तो वो जो प्लेयर होता है वो उसके ज़हन में जब इस तरह का घटिया किस्म का ख्याल आएगा तो वो ऐन मौके पर आकर अपनी परफॉर्मेंस खराब भी कर सकता है। तो इसलिए जो है ना ये कप्तानी वाला पोर्शन जो है ये बिल्कुल साइड पे करें। फर्स्ट प्रायोरिटी इज पाकिस्तान। और खाली कप्तान कुछ नहीं होता, टीम 11 की होती है। 11 प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट आता है। कप्तान का अमल दखल 20 से 25% का होता है। टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी है, बॉलिंग चेंजेस कैसे करनी है, वहां पे आप कप्तान को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। उसके बाद मैं सुन रहा हूं जी यारी दोस्ती की टीम, यारी दोस्ती की टीम। मुझे समझ नहीं आती कौन से ब्रेडमैन है जो हम यहां पे छोड़ के गए हैं। इमाद वसीम का बड़ा रौला डाला हुआ है आपने, मोहम्मद आमिर का बड़ा रौला डाला हुआ है। वो 2019 के वर्ल्ड कप में दोनों थे ना, इमाद वसीम भी था, उसके बाद जो है ना ये आपका आमिर भी था। क्या परफॉर्म किया उन्होंने? आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। तो फिर आप चले हुए कारतूसों को आजमाने के चले हैं।
ये जो इमाद वसीम है, बॉलिंग के शोबे में आज तक उसने पाकिस्तान को कभी कोई मैच नहीं जिताया। और सरफराज जिसकी आप बात करते हैं जी कि बड़ा अच्छा कप्तान, बड़ा अच्छा लीडर, ये देखिए उसका मैं स्कोर कार्ड देख के हैरान हो गया हूं। इंडिया के खिलाफ उसने 12 रन बनाए हैं 30 बॉल्स खेलकर, 30 बॉल खेलकर 5 ओवर खेले हैं और 12 रन बनाए हैं। ठीक है, और ये आप चर्चा कर रहे हैं जी, ये जो है इमाद वसीम को टीम में होना चाहिए था, सरफराज को टीम में होना चाहिए था, आमर को टीम में होना चाहिए था। और आमर को मैंने कहा है कि आप जो है रिटायरमेंट लें। रिटायरमेंट लेने का मतलब क्या है? रिटायरमेंट लेने का मतलब यह है कि भाई मैं नहीं खेलना चाहता, मुझे कंसीडर ही ना करो। एक बंदा कह रहे मुझे कंसीडर ही ना करो, और सोशल मीडिया पे जनाब, और मीडिया के ऊपर आमर को लाओ, आमर को लाओ, आमर को लाओ। अब इमाद वसीम से जो है ये सवाल किया गया कि अगर आप कप्तान बनेंगे तो क्या करेंगे? उन्होंने कहा जी मैं तो सबसे पहले जो है आमर को टीम में लेके आऊंगा। और भाई वर्ल्ड कप हो रहा है और आपको यहां पे कप्तानियों की पड़ी हुई है। तो ये गंद जो है ना, ये जो फैलाया जा रहा है, इस गंद को जो है ना ये बंद होना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान के चांसेस अभी भी वर्ल्ड कप के अंदर मौजूद हैं और मैं अपनी टीम को सपोर्ट करता रहूंगा तब तक जब तक पाकिस्तान का चांस है। आप अगला मैच जो है ये जो है अफगानिस्तान से जीतें, 6 पॉइंट्स हो जाएंगे, उसके बाद साउथ अफ्रीका की इंशाल्लाह ताला प्लानिंग करेंगे हम। अगर आपने वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखी है तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि चैनल की जो है ना प्रमोशन जो है वो एज अर्ली एज पॉसिबल हो सके। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।